Hello student, once again I am Mandeep Patida, Faculty of Computers, Group of Institution, Pharmacy College, Indore. Today's our topic is atherosclerosis. Atherosclerosis also known as arteriosclerotic vascular disease या ASVD. The condition in which an artery wall thickens as the result of build-up of fatty material such as cholesterol. ये कब इसका फॉर्मेशन कब होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कब बनेंगे? जब हमारी आर्टरी वॉल का जो इनर पार्ट है वो उसमें थिकनेस हो जाएगी. किसके कारण? फैटी मटेरियल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के कारण. अफेक्टिंग आर्टेरियल ब्लड वेसल्स आर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द वॉल ऑफ आर्टरीज. मतलब क्या होगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा हमारी जो इंटरनल वॉल है आर्टरी की उसके अंदर. किस कारण से? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोमोटेड बाय लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विदाउट एडिक्वेट रिमूवल ऑफ फैट्स. मैक्रोफेज वाइट ब्लड सेल और लिपोप्रोटीन जाके एक्यूमुलेट होंगे इनर वॉल पे आर्टरी की, तो एक प्लेक का फॉर्मेशन होगा. जनरली क्या होता है? इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज ए हार्डनिंग और फर्निंग ऑफ द आर्टरीज. ये हार्डनिंग और फर्निंग बोल सकते हैं आर्टरी की. मल्टीपल प्लेक फॉर्मेशन होगा आर्टरी में. इट कैन रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो. ये ब्लड फ्लो को रोक सकती है. ये जो प्लग है, दिस प्लग्स कैन आल्सो ब्रस्ट. ये बस्ट भी हो सकते हैं और कॉजिंग ए ब्लड क्लॉट, एक ब्लड क्लॉट कॉज करेंगे. ऑल्दो एथेरोस्क्लेरोसिस इज ऑफन कंसिडर्ड अ हार्ट प्रॉब्लम, इट कैन अफेक्ट आर्टरीज एनीवेयर इन योर बॉडी. जनरली ऐसा माना जाता है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो केवल हार्ट में ही प्रॉब्लम करेगी, लेकिन ये आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकती है. हमने सेल इंजरी में पढ़ा था, जब हमारे लेग की आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो आगे टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा. ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डैमेज हो जाएगी. एटीपी का जनरेशन एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन नहीं होगा. ये सब हमने पढ़ा था वहाँ पर. तो एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पढ़ा था. एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल. ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल भी है. कॉज क्या कारण हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एन इरिटेंट सच एस निकोटीन और सर्टेन डिजीज सच एस डायबिटीज. यानी कि यदि आपको ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आप स्मोकर्स हैं, या निकोटीन कहीं से लेते हैं और कुछ डिसीज जैसे कि डायबिटीज़ आपको है, तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना है. फिजियोलॉजी. एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप एज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द आर्टेरियल वॉल टू एंडोथेलियल इंजुरी. हमने बात करी थी यहाँ सेल इंजुरी की. तो एंडोथेलियल इंजुरी होगी तो उसका क्या है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, लंबे समय में रिस्पॉन्स आता है. लेसन प्रोग्रेशन अकर्स थ्रू interaction of modified lipoproteins, monocyte derived macrophage, T lymphocyte and the normal cellular constituent of the arterial wall. लेसन का प्रोग्रेशन कैसे होगा? आपस में इंटरेक्शन होगा. किसका? लिपोप्रोटीन, मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफेज, टी लिम्फोसाइट और जो सेल के नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, इनका इंटरेक्शन होगा. इससे लेसन का प्रोग्रेशन होगा. एथेरोस्क्लेरोसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस. कैसे एक्सप्रेस हम इसको कर सकते हैं कि ये भाई रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस, आपका इंजुरी का रिस्पॉन्स है. ये रिस्पॉन्स टू इंजुरी हाइपोथेसिस में क्या आएगा? ये कुछ 6 स्टेप है. क्रोनिक एंडोथेलियल इंजुरी, ये यहाँ पर एंडोथेलियल इंजुरी. अब यहाँ से रिस्पॉन्स टू इंजुरी. अब रिस्पॉन्स टू इंजुरी स्टार्ट हुआ. एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का एक्यूमुलेशन होने लगा. मोनोसाइट अडेशन टू द एंडोथेलियम, मोनोसाइट का अडेशन होने लगा. फिर स्मूथ मसल्स सेल, स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन. एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का है प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया. फैक्टर रिलीज और प्लेटलेट अडेशन. ये इस तरह से जो है रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस काम करती है. अब सबसे पहले क्रोनिक एंडोथेलियल इंजुरी. ये कैसे होगा? विदाउट रिजल्टेंट एंडोथेलियल डिस्फंक्शन causing increased permeability, leukocyte adhesion and thrombosis.
अब इंजुरी हो गई किसी कारण से, क्रोनिक एंडोथेलियल इंजुरी हो गई, तो क्या हो गया, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई सेल की, और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसिस हो गया, ल्यूकोसाइट का एडिशन इंक्रीज हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, मेनली एलडीएल की बात करेंगे, ऑक्सीडाइज फॉर्म, इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म, इट इज़ द वेसल वॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बिकम ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑक्सीडाइज होंगे, एडिशन हुआ उसका इनर वाल पे, जो हमने बात करी, अब इनर वाल पे एडिशन हुआ तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, किसके कारण, बाय फ्री रेडिकल्स, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन फ्री स्पीसीज। व्हेन ऑक्सीडाइज एलडीएल कम इन द कांटेक्ट विद द आर्टरी वॉल, जब ये ऑक्सीडाइज एलडीएल आर्टरी वॉल के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन अकर टू रिपेयर द डैमेज टू द आर्टरी वॉल काज बाय ऑक्सीडाइज एलडीएल। जैसे ही अब आपका एक्यूमुलेशन हो गया लिपोप्रोटीन का, जो हमने बात करी, एक्यूमुलेशन हुआ तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किससे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के कारण। अब ये हुआ तो बहुत सारी रिपेयर की, ये जैसे ही उसके सेल के कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीडाइज एलडीएल तो रिपेयर की एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी, उसके कारण, किसके कारण, एलडीएल के कारण। तो कोलेस्ट्रॉल कैन मूव इन द ब्लड स्ट्रीम ऑन बाय बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय लिपोप्रोटीन। अब एक्यूमुलेशन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का भी होने लगेगा। मोनोसाइट एडेशन टू द एंडोथीलियम, अब यहाँ पर क्या होगा कि एंडोथीलियम के यहाँ जाकर मोनोसाइट्स अडेयर होने लगेंगे। द वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट एबल टू प्रोसेस द ऑक्सीडाइज एलडीएल, क्या होगा, फॉलोइंग बाय माइग्रेशन इनटू द इंटीमा, द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू माइक्रोफेज एंड फॉर्म सेल्स, द बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू द डैमेज टू द आर्टरी वॉल काज्ड बाय ऑक्सीडाइज। बॉडी रिस्पॉन्स हुआ, डैमेज हो गई आपकी इंटरनल वॉल, किसके कारण, ऑक्सीडाइज एलडीएल के कारण। अब क्या होगा, स्पेशल सेल भेजी गई बाय सेंडिंग स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीडाइज एलडीएल फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फॉर्म सेल। अब क्या करेंगे, इसको भाई एब्जॉर्ब करो करने के लिए वाइट ब्लड सेल को भेजेंगे, लेकिन क्या होगा, ये इसे एब्जॉर्ब या प्रोसेस इसका नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से वाइट ब्लड सेल भी एक्यूमुलेट हो जाएंगी और दीज ट्रिगर मोर वाइट ब्लड सेल्स, ये प्रोसेस चलती रहेगी तो और ट्रिगर होता रहेगा। फिर प्लेटलेट का एडिशन होगा, फैक्टर रिलीज, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो रिलीज होंगे। स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन। अब क्या होगा, इवेंचुअली द आर्टरी बिकम्स इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड हो गई आपकी आर्टरी। द कोलेस्ट्रॉल प्लेग काज द स्मूथ मसल सेल्स टू इनलार्ज एंड फॉर्म ए हार्ड कवर। अब कोलेस्ट्रॉल ने उसको इनलार्ज कर दिया और एक हार्ड कवर बना लिया अफेक्टेड एरिया पे। दिस हार्ड कवर इज व्हाट काज अ नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, आर्टरी को नैरो कर देता है, रिड्यूस द ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब ये जो कवर है, हार्ड कवर, ये क्या होगा, आर्टरी को नैरो कर देगा, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। लिपिड एक्यूमुलेशन, both extracellularly and within cell, accumulation in lipid containing macrophage in the intima give rise to fatty streak. With further evolution of fibrofatty edema, arrhythmia, atheroma consisting of proliferated SMC form cells, extracellular lipid and ECMs. लिपिड का एक्यूमुलेशन अब वहाँ पर हो जाएगा। आप देखो इनिशियल लेसन ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हाफ सेक्शन है, ये हाफ सेक्शन काटा है अपन ने आपकी आर्टरी का। फिर फैटी स्ट्राइक हुआ, फिर इंटरनल एथेरोमा हुआ, फाइब्रोप्लाज्मा हुआ और कॉम्प्लिकेटेड प्लेग हो गया। अब देखो ये कितना हो, ये जो प्लेग है ये बन गया, इसको बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। जो हमने बात करी थी एथेरोस्क्लेरोसिस में हाइपरटेंशन या हीमोडाइनेमिक स्ट्रेस कैसे काम करते हैं, टॉक्सिन जैसे सिगरेट स्मोकर्स के लिए, और एलडीएल का जो लेवल बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। ये चारों चीज़ मिलकर या इनमें से कोई भी एक चीज़ डैमेज करती है किसको, एंडोथीलियम को। एंडोथीलियम को जैसे ही डैमेज किया सेल वॉल की, सेल की बनी हुई होती है आपकी आर्टरी, उसमें एंडोथीलियम होता है, एंडोथीलियम डैमेज हुआ इन चारों में से किसी भी कारण से, तो प्लेटलेट एडिशन हुआ, प्लेटलेट एडिशन होने के कारण प्रोलिफरेशन ऑफ मायोटिमल इंटिमल सेल और कोलेजन सिंथेसिस हुआ, तो प्लेग बनेगा। यहाँ पर हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीएल हुआ, फिर यही कहानी। तो इस तरह से आपका पैथोफिजियोलॉजी का
एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करिए हम, सिम्टम्स क्या होते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप्स ग्रेजुअली, टिपिकली बीइंग इन द अर्ली एडोलेसेंस एंड इज यूजुअली फाउंड इन द मोस्ट मेजर आर्टरी। ये क्या होता है? धीरे धीरे डेवलप होती है काफ़ी लंबे समय में और मेजर आर्टरी में पाई जाती है। देयर आर यूजुअली नो एथेरोस्क्लेरोसिस अंटिल एन आर्टरी इज सो नैरोड। ये कब तक नहीं हो सकता है? सिम्टम्स आते ही नहीं, हमको पता ही नहीं चलता जब तक कि वो ज़्यादा नैरो नहीं होगी और या क्लॉग्ड नहीं होगी, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा ऑर्गन और टिश्यू में, तब हमको पता चलेगा। समटाइम अ ब्लड क्लॉट कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, पूरा ब्लड फ्लो हो गया, इवन ब्रेक अपार्ट द कास्ट ब्लड क्लॉट्स दैट कैन ट्रिगर अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसके कारण क्या होगा? हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी आ सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स डिपेंड ऑन विच आर्टरीज आर अफेक्टेड। कौन सी आर्टरी अफेक्टेड है उसके आधार पर एथेरोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स आधारित रखते हैं। जैसे कि स्क्लेरोसिस इन द हार्ट आर्टरी, तब क्या होगा? हार्ट की आर्टरी में जब ये हुआ तो हैव सिम्टम सिमिलर टू दोज ऑफ हार्ट अटैक सच एज चेस्ट पेन, एंजाइना। एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी लीडिंग टू द ब्रेन, जब ब्रेन वाली आर्टरी में होगा तो क्या होगा? सच एज सडन नमनेस, वीकनेस आपको लगेगी आर्म और लेग में, बोलने में आपको तकलीफ आने लगेगी, स्लरी स्पीच हो जाएगी, मसल्स की मसल्स जो फेस है आपका, फेस का मसल्स वो ड्रॉपिंग कंडीशन में होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस इन द आर्टरी इन द आर्म एंड लेग्स प्रोड्यूस डिक्रीज ब्लड फ्लो इन कॉल्ड पेरिफेरल आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिसीज, हैव सिम्टम्स सच एज लेग पेन व्हेन वॉकिंग। जब वॉकिंग होगी तो लेग पेन का आप एक कंप्लेन करेंगे। समटाइम एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कभी कभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी करती है, किसमें? मेन में। अब देखो कुछ इस तरह की आपकी नॉर्मल आर्टरी होती है। फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन में फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद यहाँ पर सीवियर फिक्स्ड कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये इस तरह से कितनी नहर हो गई आप यहाँ पर समझने के लिए, थ्रोम्बस, प्लेग पूरा ब्लॉक कर दिया। सिम्टम्स क्या है? प्री क्लिनिकल फेस नॉर्मल, फैटी स्ट्राइक हुआ, इसमें यहाँ से देखो ये फैटी स्ट्राइक होगा, फाइब्रोमैटिक फ्लैग हुआ और एडवांस। क्लिनिकल फेज में भी यही हुआ कि ये रप्चर हो जाएगा, थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस के बाद क्रिटिकल कंडीशन में आ गया। इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस नैरो द आर्टरी क्लोज टू योर हार्ट। कॉम्प्लिकेशंस यहाँ देखना, हार्ट वाली आर्टरी में या हार्ट के नियर जो आर्टरी है उसमें यदि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसने नैरो कर दिया, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज आपको आ जाएगी, विच कैन काज चेस्ट पेन। जब चेस्ट पेन होगा तो इसको हम एंजाइना बोलते हैं और हार्ट अटैक की कंडीशन आपकी आ जाती है। केरोटॉइड आर्टरी डिसीज व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस नैरो द आर्टरी क्लोज टू योर पेन, जब आपके पेन के पास में आर्टरी को क्लोज करेगी तो इसको बोलते हैं हम केरोटॉइड आर्टरी डिसीज। यू में डेवलप केरोटॉइड आर्टरी डिसीज विच कैन काज ए ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और स्ट्रोक इसके कारण आपको आ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, यदि पेरिफेरल आर्टरी हुई तो क्या? व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस नैरो द आर्टरीज इन योर आर्म और लेग्स, ये हम बात कर ही चुके हैं, तो क्या होगा? वहाँ का कंडीशन कम होगा। और एन्यूरिज्म, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस कैन कॉज एन्यूरिज्म, सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी, ये आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। हरिसंस और रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी कुछ विकिपीडिया से है, लेकिन रॉबिन्स और हरिसंस अच्छी बुक है, तो आप इसको भी रिफ़र कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस यही समाप्त हो।